good morning. Are you all okay? Yes, sir. Are you all charged? Yes, sir. I am also charged. So देखिए आज एक हम नया टॉपिक लेके आए हैं मेनू का। देखिए मेनू प्राइसिंग के हिसाब से तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज आला कार्ट एंड वन इज TDH। बट टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द 17 कोर्स फ्रेंच क्लासिकल मेनू। देखिए फ्रेंच क्लासिकल मेनू, जापानीज एंड फ्रेंच, यूरोप में जो फ्रेंच है दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग बट इन अ सीक्वेंस वाइज, ठीक है ना। वो एटलीस्ट 45 मिनट्स लेते हैं अपना भोजन करने में, आप लोग बहुत तेजी से लेते हैं। हालांकि वो एक डेवलप्ड कंट्री थे इन टर्म्स ऑफ फूड हैबिट्स, कल्चर, हर चीज में फ्रेंच जो है आज से 500-600 साल पहले डेवलप हो चुके थे। ओके, तो उनका एक क्लासिकल वे है, जैसे आपका कहते हैं ना क्लासिकल म्यूजिक, वैसे उनका क्लासिकल फूड हैबिट्स है, ठीक है। तो होटल इंडस्ट्री ने उसको एक ट्रेंड सेटर माना है, उसको एक आदर्श माना है। सो सीक्वेंस वाइज में है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5। सो स्टार्टिंग ऑफ द मील इज hors d'oeuvre. Will anybody tell me what is hors d'oeuvre? Yes? Sir, appetizer. Okay, appetizer. What do you mean by? आप बैठिए। हाँ, what do you mean by appetizer, अजय? सर एपेटाइजर उस चीज को कहा जाता है जो भूख बढ़ाने का काम करती है। Oh, good. Which enhances, have a seat. Which enhances your appetite. देखिए अभी मैं यूरोपियन एपेटाइजर के बारे में नहीं जाऊंगा, वो श्रिम्प कॉकटेल हो सकता है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ सैलड्स हो सकता है, ठीक है ना। इंडियन एपेटाइट में सबसे पहले है चाट, जो चाट आप लोग जनरली खाते हैं, गर्ल्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग चाट, ठीक है ना। उसमें खट्टा मीठा दही एक्सेट्रा है, वो आपकी भूख को बढ़ाता है। पापड़ एक डाइजेस्टर भी है एंड भूख भी बढ़ाता है। अचार है, देखो अचार तो मेरे ख्याल से हर घर में खाया जाता है, पूरे भारत में खाया जाता है, ठीक है ना। एपेटाइट। विल एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज पोताज? यस, सूप सर। यस, सूप। सूप, हैव अ सीट। सूप दो भागों में विभाजित किया जाता है, थिक एंड थिन, ठीक है ना। वो कोई क्लियर सूप है, कोई नॉन क्लियर, कोई प्यूरी बेस्ड सूप है, जैसे टमाटो सूप है, इट इज अ प्यूरी बेस्ड सूप, ठीक है ना। एंड क्लियर सूप, मिनेस्ट्रोनी, फ्रेंजिया, कंजोमे, दे आर ऑल क्लियर सूप, ठीक है ना। स्टॉक बेस्ड सूप होते हैं कई, ठीक है ना। सो इंडियन सूप भी इसमें है। अच्छा, इंडिया में एक रसम है जो ये वो भी सूप की तरह ही है, वो साउथ इंडिया में ज्यादा खाया जाता है, वो इमली एंड डिफरेंट हर्ब्स आर देयर। देन व्हाट इज थर्ड कोर्स इन क्लासिकल मेनू? यस, अब आप कहेंगे उफ, बट इट इज ऊफ। ऊफ मीन्स एग, ठीक है ना। देखिए जनरली इंडियंस कब खाते हैं एग्स? कौन से टाइम ऑफ मील में? ओनली इन ब्रेकफास्ट, ठीक है ना। इट कैन बी पाउच्ड एग। पाउच्ड एग को आप बॉइल्ड एग, पाउच्ड एग। पाउच्ड एग ऐसा होता है कि जैसे पानी को आपने बॉईल करने लग दिया एंड विनेगर डाला और उसमें अंडा फोड़ दिया, दैट बिकम पाउच्ड एग। ओके, स्क्रम्बल्ड एग। स्क्रम्बल्ड एग, पानी में 2 टेबल स्पून आपने मिल्क डाला एंड अंडा फोड़ दिया, तो अंडे का जो व्हाइट है वो पूरा ढक देगा अपने येलो पार्ट को, ठीक है। और एक है सनसाइड एग, इट इज फ्राइड एग। यस, इट इज नो नॉट हाफ फ्राइड एग, इट इज कंप्लीटली अ फ्राइड एग, ठीक है ना। वो आपकी टेबल पे आएगा, दिस इज यू विल ईट विद टोस्ट। ये तो कुछ हो गए ब्रेकफास्ट। ऑमलेट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑमलेट्स दैट वी विल डिस्कस समवेयर एल्स। इंडिया में अगर आपको चावल के साथ एग खाना हो, आप किस शेप में खाएंगे? कोई वेरी नाइस, एग करी। देखिए एग करी का यह है कि आप ग्रेवी बना लीजिए डिफरेंट इंडियन हर्ब्स की, ठीक है ना, विथ ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटो, एंड उसमें बॉइल्ड एग डाल दीजिए, इट बिकम्स एग करी। उसको चावल के साथ भी आप खा सकते हैं, उसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ठीक है ना। और वो भी साउथ इंडिया में जब इसकी करी बनती है, फिश करी बनती है, उसमें भी एग डाला जाता है। दे प्रेफर विथ राइस, दे आर द राइस ईटर्स। ओके, they have different kind of dishes,
rice based egg based dishes in France, Italy, German, England, and what is the another course? Fourth course फेन्यूज और पास्ता। ठीक है, देखिए पास्ता एक तरह से राइस का भी बनता है, कॉर्नफ्लावर, अलग अलग चीजों से बनता है। एक डाई होता है, सांचा होता है, सांचे से बनाया जाता है। इट कैन बी फ्लैट। उसको आपने कुछ देर के लिए वार्म वाटर में रखा, वार्म वाटर में रखने के बाद में उसमें डिफरेंट सॉस, डिफरेंट करीज उसमें डाल दिया। ठीक है ना, एंड वो दे प्रिफर हाउ दे विल ईट दैट पास्तास। ठीक है ना, ठीक है ना। वैसे ज्यादातर मिलेट, मोटे अनाज का बनाते हैं पास्ता। ठीक है ना, और कुछ नहीं, डो करना है, डो को सांचे में रखना है। ठीक है ना, सांचे में रख के कोई भी डाई में रख के उसको एक शेप देनी है। ठीक है ना, दैट इज पास्ता। ठीक है ना, और उसमें कोई भी ग्रेवी या सॉसेस, दे प्रेफर सॉसेस। हाँ जी, व्हाट इज अनदर वन? पाइसो। पाइसो मीन्स फिश। Will anybody of the student will tell me how fish are eaten in India and how they are cooked? Right. Yes. Grilled fish. Okay. Fish curry. Good. And roasted fish. Good. Very nice, Ajay. Very nice. देखिए, अगर आपको फिश को ड्रेसअप किया, देखिए फिश में सबसे बड़ा चैलेंज है क्या? कांटे। ठीक है ना, कांटे के आपने ड्रेसअप किया, उसके ऊपर के स्किन को आपने लेयर किया, विच इज नॉट ईटेबल। ठीक है ना, विच इज नॉट एडिबल। ठीक है ना, वो उसको आपको खाना नहीं है। एंड देन एक ग्रेवी बनाई, ग्रेवी के साथ उसको कुक किया। जनरली मस्टर्ड ऑयल में इंडिया में बनाई जाती है फिश, ईटन विद राइस। जनरली साउथ इंडिया में या बंगाल में राइस में खाई जाती है। कोस्टल एरियाज में, कि कोस्टल एरिया में फिश ज्यादा मिलती है, या जहां नदी होती है, कई जगह नदी की फिशेस। ठीक है ना, एंड ग्रिल्ड फिश, ये सैलमेंडर में या किसी अंगीठी में। ठीक है ना, कई जगह बारबेक्यू। ठीक है ना, ये क्ले ओवन का मतलब तंदूर में इसको वो किया, मैरिनेट किया एंड सीख के अंदर रखा, देन इट इज तंदूर में। ठीक है ना, बारबेक्यूड होता है। ठीक है, एंड व्हाट इज नेक्स्ट वन? It is first meat course. ठीक है ना, it can be any kind of non-veg. It can be duck, it can be lamb. ठीक है ना, it can be pork, veal, any kind. ठीक है ना, उसको जनरली वो हम लोग तो ग्रेवी के साथ खाते हैं, वो सॉस डालेंगे। एंड लोकल ब्रेड्स, जैसे इंडिया में रोटी होती है तो वो लोग ब्रेड्स के साथ, पर ये बहुत छोटे छोटे पीस होंगे। ये फर्स्ट कोर्स। व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर आंत्रे? सॉर्बे। सॉर्बे इज ए इंटरवल। क्या है? आइस को क्रश किया। यस, विल यू टेल मी? आइस को आपने क्रश किया, उसमें कुछ सिरप डालना है। कौन कौन से सिरप डाले जाएंगे? ब्लूबेरी एंड कीवी, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, लीची। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हैव अ सीट सिद्धार्थ। देखिए ये ऐसे ऐसे ब्लू करंट और कौन कौन सा होता है? कीवी, ब्लू, यस, ऑरेंज, मैंगो, ये सब चीज जो सिरप बने, इनका एक पल्प है। ठीक है ना, इनका एक गूदा है, वो उस आइस पे डालना है। प्लस उसके साथ या तो हनी या कास्टर शुगर वगैरह, इसको स्वीटनिंग एजेंट्स के तौर पे डाला जाता है। ये एक इंटरवल है। देखिए सबसे पहले था ऑदव, उसके बाद पोताज, उसके बाद कौन सा था? ऊफ, उसके बाद फेरोलेक्स। ठीक है ना, उसके बाद पाइसो, उसके बाद आंत्रे, एंड उसके बाद ये एक इंटरवल आ गया। ये कोल्ड है। अभी तक सब सारा सिलसिला गर्म चल रहा था, अब जो है थोड़ा सा कोल्ड हो गया। एंड नेक्स्ट रिलीव, जॉइंट्स। देखिए आप लोग भी जब मटन खरीदने जाते होंगे, आप लोग कहते हैं देखो उस हिस्से से दीजिए, उस हिस्से से दीजिए, उस हिस्से से दीजिए। ठीक है ना, ये एक जनरल एक चॉइस होती है। ठीक है ना, देखिए अगेन मैं कहूंगा कि जो फ्रेंच है, यूरोपियंस हैं, ये 17 कोर्सेज जरूर लेते होंगे, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा। उसके विपरीत हम लोग कुछ, देखिए बुफे जो कॉन्सेप्ट है, बुफे का जो कॉन्सेप्ट है, ये है ही फ्रेंच का। ठीक है ना, ये कहीं भी एशियन कंट्रीज का सेल्फ वो है ही नहीं। ठीक है ना, बुफे का कॉन्सेप्ट ही वो है। ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे अलग अलग जॉइंट्स। जरा आपको एग्जांपल कोट करेंगे आप में से कोई को, किस किस चीज के जॉइंट के पीसेज होंगे? आप बीफ, लैम्ब और पोर्क। ठीक है ना, लैम्ब,
ठीक है ना। देखो लैम का मटन ज्यादातर ईस्ट यूरोप में बहुत ज्यादा खाया जाएगा, रशिया में। सी व्हाट दे डू, दे ड्रेस अप, भेड़ का मीट को ड्रेस अप करते हैं, ठीक है ना। ड्रेसअप करने के बाद उसको ये जो सॉस होती है, सोया सॉस, चिली गार्लिक पेस्ट, इसमें करके बारबेक्यू, अगेन सिगड़ी या सैलमेंडर में वो करके दे ईट, ठीक है ना। व्हाट इज नेक्स्ट कोर्स? रोस्टेड वन। अब मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, इंडिया में रोस्टेड चिकन कैसे खाया जाता है और उसको क्या बोला जाता है, कोई बताएगा? तंदूरी चिकन, ठीक है ना। देखो चिकन को या डक के मीट को इंडिया में ड्रेसअप किया गया, ड्रेसअप करके उसको कई जगह बॉईल किया जाता है या कई जगह उसको गर्म पानी में या सैलमेंडर में हीट किया जाता है विथ ऑयल, ठीक है ना। विथ ऑयल हीट किया गया, देन उसको मैरिनेट किया गया। अब मैं 2 मिनट के लिए आपको बताऊंगा मैरिनेशन का। कर्ड इज थिन, ठीक है ना। कर्ड इज फ्लूइड बना दिया कर्ड का, ठीक है ना। कर्ड को बहुत पतला कर दिया और उसमें हर्ब्स, देखिए हर्ब्स में कोई भी इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, प्लस जो देगी मिर्च जो कलर देती है उसे मैरिनेट किया। मैरिनेट करने का मतलब डिप किया, ठीक है ना, उसमें डुबो दिया 10-15 मिनट के लिए। फिर अगेन एक जो मास्टर शेफ है, जो तंदूर का जो मास्टर शेफ, देखिए किचन में अलग अलग मास्टर शेफ होंगे। ये कल जाएंगे तो तंदूर के मास्टर शेफ बनेंगे, वो चाइनीज के मास्टर शेफ बनेंगे, वो बेकरी के मास्टर शेफ बनेंगे, वो क्वांटिटी के अलग अलग चीजों के, वो कटिंग के भी मास्टर शेफ अलग होते हैं। जो स्टार कैटेगरी में जब जाएंगे प्रोफेशनली अलग अलग किस्म के मास्टर शेफ होंगे। वो तंदूर वो अपना रॉड में लगाएगा और कुछ देर के लिए तंदूर में रखेगा, ठीक है ना। एंड उसका जो कालिक है, जो कई बार काला हो जाता है, वो सेकने के बाद में बिल्कुल साफ करेगा, उसमें थोड़ा बटर लगाएगा एंड प्रेजेंटेड विथ सैलेड, रिंग शेप ऑनियन, धनिया, चटनी, इंडियन चटनी, ग्रीन चटनी। ये इंडियन कंडीशन में बता रहा हूं क्योंकि ये आप जल्दी अच्छी तरह समझेंगे। एंड देन चॉप करना है बहुत छोटे छोटे पीसेस तंदूरी चिकन के, देन इट इज बीइंग सर्व्ड बाय द स्टूवर्ड, ठीक है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि तंदूरी चिकन जब बना हो, इट शुड नॉट बी वेरी हार्ड। ये अगेन जो तंदूर का जो मास्टर शेफ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हार्ड ना हो। अगेन अगर आप स्टूवर्ड हैं, आपको भी अपनी आंखों से मिस्टर भगत ये देखना होगा हार्ड नहीं हो, आपको भी इंस्ट्रक्ट करना होगा इट शुड नॉट बी हार्ड, ठीक है ना। सो दिस वाज रोटी। अच्छा, व्हाट इज नेक्स्ट? लेग्यूम। लेग्यूम मीन वेजिटेबल। देखिए ज्यादातर जो पीज है या बीन्स है, इनके अंदर वो रहती है, फलियां रहती है, नट्स जिसको रहता है, ठीक है ना। इसमें नाइट्रोजन स्टोर होता है इनकी जड़ों में, ठीक है ना। तो जो नीचे रहता है, किसान इसको इसलिए लगाता है ताकि इसके बाद की जो दूसरी फसल है उसको नाइट्रोजन वहीं से मिल जाए, जमीन पे ही मिल जाए। आप ये देखना, ठीक है ना। ये इनको बॉईल किया, कैरेट है और क्या कहते हैं, बीन्स है, पीज है, मशरूम है, दे आर बीइंग बॉइल्ड, और इसके ऊपर कोई सॉस स्प्रेड कर दी, ठीक है ना। इंडियन कंडीशन में आपको समझ, क्योंकि इंडिया में ऐसा खाएंगे ही नहीं। इंडिया में जैकेट पोटैटो, जैकेट पोटैटो में दूसरे शब्दों में कहूंगा दम आलू, ठीक है ना। देखिए दम आलू का क्या है कि कुछ देर के लिए आपने आलू को छीला है, ठीक है ना। आलू को छीलने के बाद में उसमें छेद किया, छेद करने का जो पनीर भर दिया या कोई भी सोयाबीन का पाउडर भर दिया कोई भी, एंड देन फ्राई किया और फिर उसको क्रीम के साथ सर्व किया, ठीक है ना। बट वहां ऐसा नहीं है, वहां आलू को जो है वैसे ही बॉईल किया, उसके अंदर कुछ भी भरा एंड सॉसेज उसके ऊपर स्प्रेड कर दी, सो इट बिकम्स लेग्यूम्स। बाकी और कई वेजिटेबल्स हैं, ये तो जस्ट एक एग्जांपल्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से वेजिटेबल्स दिए जाते हैं। फिलहाल आप इतना समझिए, बीन्स, कैरेट्स, पीस, मशरूम, यस इवन द कॉलीफ्लावर, वेरी गुड, इवन द कॉलीफ्लावर, ये बॉईल करके और उसके ऊपर चीज स्प्रेड, या कई जगह पे शैलो फ्राई। दिस इज अगेन डिपेंड अपॉन द हैबिट ऑफ द गेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सैलेड जो इंडियन कंडीशन में आपने खाए हैं, रिंग शेप ऑनियन, रिंग शेप कुकुम्बर, रिंग शेप बीटरूट, रिंग शेप रेडिश,
ठीक है ना। रेडिश अगर रिंग शेप में नहीं हो तो वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल शेप में भी हो सकती है, ठीक है ना। नींबू डालना है। देखिए इंडिया में जो सैलेड की जो वो है क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस है, वो डाइजेस्टर एज वेल एज एपेटाइजर, ठीक है ना। ये एक कॉम्बिनेशन बना है, हमारा एक कॉम्बिनेशन बना है कि चलो भाई सैलेड भी खाएंगे, ये कॉम्बिनेशन। बट अगेन मैं थोड़ा सा आपको अलग लेकर जाऊंगा कि कॉन्टिनेंटल और यूरोपियन। जो रशियन सैलेड है वो सबसे पॉपुलर है, ठीक है ना। कॉन्टिनेंटल सैलेड में सबसे ज्यादा पॉपुलर है रशियन सैलेड। सी व्हाट दे डू, उन्होंने अलग अलग फल काट लिए, चाहे पपीता हो, चाहे नाशपाती हो, सेब हो, ठीक है ना, स्प्राउटेड बीन्स हो। स्प्राउटेड बीन्स जैसे कि मूंग की दाल को अंकुरित करना है, या चने को अंकुरित करना है, इनको या इवन राजमा किडनी बीन्स को आपने अंकुरित किया, ठीक है ना, और हल्का सा बॉईल कर दिया, ठीक है ना। बहुत हल्का बॉईल करना, ज्यादा नहीं, कुछ देर के लिए गर्म पानी में रख दिया, ठीक है। और या अनार के जो दाने होते हैं इनको मेयोनीज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर दिया। वैसे ये प्रोडक्शन के उसमें कभी आपको अलग से बताऊंगा मैं, ठीक है ना। देन इट बिकम्स, हाँ, और उसमें मशरूम भी, अफगानी मशरूम सबसे ज्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड में, ठीक है ना। उसको मिक्स किया, देन इट बिकम्स रशियन सैलेड, ठीक है ना। वैसे डिफरेंट काइंड ऑफ सैलेड्स के बारे में बताएंगे। अगेन सैलेड इज ए डाइजेस्टर एज वेल एज द एपेटाइजर, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज नेक्स्ट? बुफे फ्राई। व्हाट विल एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज बुफे फ्राई? यस, कोल्ड बुफे। यस, कोल्ड बुफे, ठीक है ना। क्या एग्जांपल है कोल्ड बुफे का, कुछ बताएगा कोई? चिल्ड चिकन, ठीक है ना। चिल्ड चिकन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्रोजन हो, ये फ्रोजन नहीं होगा ये, ठीक है ना। ये चिकन को आपने बॉईल किया, ठीक है ना, फिर कुछ देर के लिए उसको एक वैसे टेम्परेचर पर रखा, से 8 डिग्री 6 डिग्री, ठीक है ना, विनेगर के साथ उस कोल्ड चिकन को आपने सर्व किया गेस्ट को विथ लेमन जूस, ठीक है ना। इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, यूरोप में यस इट इज अ पॉपुलर, ठीक है ना। उसमें कोई खट्टा टाइप का कुछ वो डाला जाएगा, इंडिया में इट इज नॉट सो पॉपुलर, ठीक है ना। हाँ, यूरोप में पॉपुलर है। देन व्हाट इज नेक्स्ट? आंत्रेमेट। व्हाट इज आंत्रेमेट? विल एनीबॉडी टेल मी? ओके, इंडिया में कौन कौन सी स्वीट ज्यादा पॉपुलर है? रसगुल्ला है, रसगुल्ला, यस, सर्दियों में रसगुल्ला, गुलाब जामुन। और वहां कौन सा है एंट्रेमेट का एग्जांपल कोई देंगे आप में से? केक्स, गातू, उसको एक स्लाइसर से उठाते हैं। पेस्ट्री डिफरेंट काइंड ऑफ पेस्ट्रीज होती है, ठीक है ना। अगेन इसका कभी वैसे एग्जांपल अब प्रोडक्शन का जब चैप्टर कभी होगा तब देंगे, ठीक है ना। पेस्ट्रीज स्लाइसर से या टोंग से उठा करके सर्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए ये वैरायटीज आपने देखी है, अभी आपने ऑर्डर से लेके अभी आप आंत्रेमेट तक आए हैं, तो अलग अलग वैरायटी में देखा होगा। देन व्हाट इज नेक्स्ट? सेवरी, ठीक है ना। देखो सेवरी का कोई एग्जांपल आपका? यस, टेंजी एंड सॉल्टी बोल्स, ठीक है। टेंजी माने चटपटा, ठीक है ना। टेंजी सॉल्टी, हल्का सा नमक भी उसमें होना चाहिए। क्या एग्जांपल है, कोई एग्जांपल इसका? यस, चीज बाउल, ठीक है ना। चीज बाउल जो है हमेशा देखो, चीज बाउल क्या करते हैं, कॉटेज चीज जो पनीर है, पनीर को मैश किया, उसमें मसाले बना दिए एंड उसको हल्का सा शैलो फ्राई कर दिया, then it is served. And what is next? है फॉर्माज चीज, डिफरेंट काइंड ऑफ चीज। देखिए आपने यहां तो एक हार्ड चीज देखी है, या जो वो अमूल का जो चीज होता है, ठीक है ना, इट इज नॉट सो हार्ड। कोई या चीज स्लाइसेस देखी है, ठीक है ना, वो एक या दो कंपनी बनाती है। थोड़ा कोई चीज का आप लोग एग्जांपल देंगे? हाउ मेनी काइंड ऑफ चीजेस आर देयर? यस, 5 kind of cheeses. yes, Ricotta, Demi-sel, okay, Brie, okay, Adam, okay, and cheddar. शार्डर चीज, ठीक है ना। वेरी गुड अजय, वेरी गुड। देखिए आप चीज को देखिए, कुछ आप जो है देखिए इंडस्ट्री में जाएंगे तो चीजेस का नॉलेज, सॉसेस का नॉलेज, 17 कोर्स इसका फ्रेंच क्लासिकल मेनू, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा,
यही आपको सर्विस और प्रोडक्शन में आगे ले जाएगा। ठीक है ना। देखो प्याज काटना, छीलना ये तो आप कर ही लोगे, लेकिन इन चीजों को नॉलेज रखना, खास करके यूरोपियंस की फूड हैबिट का ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देन व्हाट इज नेक्स्ट? एक डेजर्ट तो होता है जो रेगिस्तान होता है, लेकिन इट इज डिजर्ट। इंडिया में डेजर्ट मैक्सिमम जो है खीर होगा, रसमलाई होगी या आइसक्रीम। व्हाट आर द एग्जांपल्स? देखिए कट फ्रूट, मैंने बनाना स्प्लिट के बारे में आपको बताया था। ठीक है ना। यू कट बनाना इनटू अ बनाना बोट। बनाना बोट एक तरह से एक ऐसी कांच की वो होती है जिसमें कि ये आपका बनाना काट करके दो हिस्सों में रखा जाता है बोट में। बोट एक वेसल है, ठीक है ना, एक बर्तन है कांच का, ठीक है ना, उसमें दो हिस्सों में बनाना रखा जाएगा। उसमें अलग अलग आइसक्रीम, वेनिला है, स्ट्रॉबेरी है, चोकोबार है, ठीक है ना, और उसमें कैस्टर शुगर या शहद, स्वीटनिंग एजेंट ऐसे डाले जाएंगे। देखिए वो लोग जो सफेद चीनी आप लोग यूज करते हैं, यूरोपियंस बहुत कम यूज करते हैं उस चीनी को। वो कैस्टर शुगर एक ब्राउन रंग की होती है, ठीक है ना, या हनी, ठीक है। एंड व्हाट इज नेक्स्ट? बाइजो। व्हाट इज बाइजो? देखिए अब ये आई थिंक इट इज 17 कोर्स फिनिश हो गए ना, ठीक है। देखिए बाइजो का मन है कि टी कॉफी, एंड आप ये देखोगे कि यूरोप में डिफरेंट काइंड ऑफ टी, वो ज्यादातर ब्लैक कॉफी या ब्लैक टी लेने को ज्यादा प्रेफर करते हैं, या यस इवन द ग्रीन टी। ग्रीन टी की पत्तियां बहुत मोटी होती है, और जैसे ही उबालो तो इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां हो जाती है, ठीक है ना। और बट रिमेंबर वो ज्यादातर वार्म ही लेंगे, ठीक है ना। इसमें कोल्ड टी कभी, आइस टी कभी नहीं लेंगे वो, ठीक है ना। बहुत कम चांस है कि वो आइस टी ले, ठीक है ना। तो ये एक डाइजेस्टर, अगेन देखिए ऑर्डर से लेके बाइजो तक आपने अलग अलग वैरायटी। अब आप कहोगे यार ऐसे खाता, देखो हर चीज को बहुत थोड़ा थोड़ा लेंगे, मटन भी इतना लेंगे, फिश भी इतना लेंगे, ब्रेड्स भी इतना लेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा, सैलेड भी कभी भी उनकी। और जब वो खाना खा के उठेंगे ना कोई भी यूरोपियन, उनकी प्लेट बिल्कुल ऐसे रहेगा जैसे किसी ने खाया नहीं, और वो अपने आप ही रखेंगे। कभी बुफे में आएगा कभी कोई आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे आप क्या देखेंगे कि भाई वो जो है सारे खाने ले रहे हैं, थोड़े थोड़े ले रहे हैं, लेकिन जैसे वो 4 बार ले लेंगे। आप यकीन नहीं मानोगे, एक जैपनीज और एक फ्रेंच जो है खाना खाने में 45 मिनट लगाता है, वो ऐसे सिखा, बहुत पीस ऑफ पॉइंट है, ठीक है ना। सो टुडे इट वाज 17 कोर्स फ्रेंच क्लासिकल मेनू, एंड आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने वेल वर्स रहे अपने उस पे। नेक्स्ट टाइम पे कोई मैं और टॉपिक लेके आपके सामने आऊंगा। टिल नाउ थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।